सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस का है। परफेक्ट टेंस है मतलब हमको कोई भी, चाहे वो प्रेजेंट हो फ्यूचर हो, परफेक्ट टेंस है मतलब वहाँ पर क्या होगा, चुका, चुकी, चुके, ये अंत के शब्द होंगे, ठीक है। दैट विल बी परफेक्ट टेंस, द आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस को पहचानना है हमको, तो हिंदी के आखिरी, हिंदी के वाक्यों के अंत में चुके, चुकी, चुके, चुका होगा, लेकिन वो पास्ट टेंस का है। पास्ट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, कैसे मालूम होगा? उसका लास्ट में जो दूसरे शब्द आते हैं, था, थी, थे, ठीक है। यदि था है, थी है और थे, ये चुका, था, चुकी, थे, थी, चुके, थे, ऐसा आता है तो था, थी, थे को देख करके हमको पहचान करना है कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है। था, थी, थे पास्ट टेंस का ज्ञान देता है और चुका, चुकी, चुके परफेक्ट टेंस का ज्ञान देता है। आई ओके हियरिंग? ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस and here we can see that past perfect tense affirmative sentences। past tense का पहचान के लिए हमने देखा perfect tense का पहचान कैसे होगा। in हिंदी सेंटेंस we have seen that if चुका, चुकी, चुके हिंदी सेंटेंस में लास्ट में है तो उससे हमको पहचान करना है कि वो क्या है, परफेक्ट टेंस का है। और पास्ट टेंस में है वो पहचान कैसे करेंगे, था, थी, थे यदि हिंदी के अंत में, हिंदी सेंटेंस के आखिरी में लगा है था, थी, थे, तब हमको समझ में आता है कि ये कौन सा टेंस का है, पास्ट टेंस। और परफेक्ट टेंस का है वो कैसे मालूम है, क्योंकि चुका, चुकी, चुके ये लगा हुआ है तो हर जगह परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मीन्स वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, whether it is in past tense, whether it is in future tense. So wherever in three tenses, if we want to identify the sentences that which tense it is coming, then we have to see in Hindi sentence. For Hindi speaking students I am telling, जो लोग हिंदी बोल रहे हैं, हिंदी भाषी वाले ज़्यादा है, उनके लिए बताना चाह रहा हूँ कि हिंदी के सेंटेंस के आखिरी में चुका, चुकी, चुके हैं तो आपको ये मालूम करना है कि ये सेंटेंस किस में आता है, परफेक्ट टेंस में। किस में? और पास्ट है या प्रेजेंट है या फ्यूचर है वो कैसे आएगा, था, थी, थे। था, थी, थे है तो वो क्या होगा, पास्ट टेंस। यदि यहाँ हूँ, है होगा तो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस। यदि यहाँ गा, गी, गे होगा तो फ्यूचर टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलेंगे, ठीक है। सो दिस वन इज, ये एक चीज़ याद रखिए। दूसरी बात, कल मैंने बताया था हर टेंस के पार्ट में हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, है ना। सो यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड। यस्टरडे वी हैड लर्न हैड। यहाँ पर सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब है, बाकी में दो दो आएगा। जैसे कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब, हैज एंड हैव। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, वेदर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इज देयर। व्हाट एवर सब्जेक्ट्स आर देयर, वेदर सब्जेक्ट्स आर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, उस समय में भी हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, हैड। ओके, फर्स्ट पर्सन आई के साथ में भी हैड होगा, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू के साथ में भी हैड होगा, सेकंड पर्सन प्लूरल यू, वी, दे के साथ में भी हैड होगा, एंड थर्ड पर्सन इफ सब्जेक्ट्स आर देयर ही, शी, नेम एंड इट, तो क्या होगा, हैड आएगा। ये दूसरा चीज याद रखने का। तीसरा चीज,
इसमें हमेशा परफेक्ट टेंस जब आते हैं तो वर्ब का फॉर्म बदल जाता है। ठीक है, क्या बदलेगा? वर्ब का फॉर्म बदल जाएगा। कौन सा वर्ब लगाएंगे हम लोग इसमें यूज करेंगे? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। आर यू गेटिंग? ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट इफ इट इज perfect tense means we will use third form of the verb. ठीक? Clear? If you have any doubt you can ask. Clear? Now for making sentence we need to write the structure. Then what are the structure? Here for affirmative sentences हम लोग past परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, तो अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे? उसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। व्हाट इज हेल्पिंग वर्ब? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आधा लिखा हूं, इधर आप लोग लिख लेना, है ना? ओके, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस वी कैन मेक? जस्ट कैन यू गिव मी एनी सेंटेंस इन हिंदी? इसके लिए हिंदी में एक सेंटेंस दीजिए, तो उसको इंग्लिश में बनाएंगे। वह जगदलपुर जा चुका था, वह तीरथगढ़ जा चुका था, वॉट एवर है। हाँ, वह रायपुर जा चुका था। ओके, वह जगदलपुर जा चुका था। इट मे बी यस्टरडे, ये कल हो सकता है, 2 दिन पहले हो सकता है, 1 हफ्ता पहले हो सकता है। मैंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था आपको। आज सुबह अभी ख़त्म हुआ कोई काम है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये बीता हुआ होना चाहिए। यदि आज सुबह कोई हुआ है तो वो किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। ठीक है, सो आज क्योंकि ये एट प्रेजेंट है, एट प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस में आएगा। सो यहाँ वह जगदलपुर जा चुका था। ठीक है, वह जगदलपुर जा चुका था। सो नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई हियर that which is the subject. Already we have learned that which is the subject, which is the verb and which is the object. ठीक है, here वह क्या है? सब्जेक्ट। और ये लड़का है कि लड़की है? कैसे? था है ना? जा चुका था, यदि थी होगा तो क्या होगी? लड़की होगी। ठीक है, सो वह जगदलपुर जा चुका था। अब यहाँ जाना है ना? जाना का वर्ब, जाना वर्ब है, उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। जाना का थर्ड फॉर्म गॉन। ओके, सो अब आप इसी को, ये बाकी जो बच जाएगा वो पूरा ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, वो तो हम लोग को मालूम है। अब इसी को हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बैठाते हैं। ठीक, तो कैसे करेंगे? इंग्लिश में डायरेक्ट कर देंगे। तो कैसे करें? ही had gone to Jagdalpur. He had gone to Jagdalpur. Put any other subject here instead of he. He के जगह दूसरा सब्जेक्ट लगाइए। है? She had. Okay, she had gone to Jagdalpur. You had gone to Jagdalpur. है क्या? We had gone to Jagdalpur. I had gone to Jagdalpur. है? I had read a book. Okay, different verb you can use. Instead of gone you can use different verbs. ठीक है, अलग अलग वर्ब्स आप लोग इसके जगह यूज करके सेंटेंस बोल सकते हैं। जैसे कि जगदलपुर जा चुका है, इसलिए हम लोग गॉन का यूज कर रहे हैं। पुस्तक पढ़ चुका था लिखने के लिए रेड। पानी पी चुका था, व्हाट है? हाँ, ड्रंक। ओके, नॉट ड्रिंक, ड्रंक। आई हैड ड्रंक वाटर।
सी हैज ड्रंक वाटर, दे हैड ड्रंक वाटर, ठीक है। उसके बाद एनी अदर वर्ब्स यू कैन यूज एंड यू कैन मेक द सेंटेंसेस। दूसरा भी वर्ब आप लोग यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर कुछ? नाउ नेक्स्ट इज नेगेटिव सेंटेंस। हाउ वी कैन मेक द नेगेटिव सेंटेंस। हमको मालूम है नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है, क्योंकि सब स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ कुछ चीज बदलता रहेगा, है ना। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही चीज जुड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आएगा? नॉट। बस इतना ही जुड़ेगा और कुछ नहीं जुड़ेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देन हाउ वी कैन से, वही सेम सेंटेंस को आप इसमें बोल सकते हैं, है ना। बोल के देखिए। I had not gone. Okay, I'll write one sentence here. I had not gone to Jagdalpur. Very good. You had not played football. Okay, okay, and they had not drunk एप्पल जूस। ओके, वेरी गुड। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है, ये मत भूलना। वी हैव टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। देन हाउ वी विल मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वी हैव टू डू व्हाट? वी हैव टू वर्क, हाँ, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछते हैं, है ना। जो आज आए उनके लिए बता रहा हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब प्रश्न पूछते हैं। जैसे कि इस टेंस में प्रश्न पूछना है तो हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे, क्या मैं जगदलपुर जा चुका था? कैसे पूछेंगे? क्या मैं जगदलपुर जा चुका था? क्या आप खाना खा चुके थे? क्या वे फुटबॉल खेल चुके थे? खेल चुके थे। हम लोग उसको हमारे बोलचाल के भाषा में सिंपल सिंपल बोल देते हैं, इसलिए ग्रामर के अनुसार नहीं बोलते हैं, तो कभी कभी हमको समझ में नहीं आता है सेंटेंस। यदि हम लोग सही सेंटेंस बोलेंगे तो सही रीति से उसको इंग्लिश में भी लिख सकेंगे और इंग्लिश में भी बोल सकेंगे। दैट यू नीड टू रिमेंबर ऑलवेज, ठीक। सो फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फॉर आस्किंग द क्वेश्चन, वी हैव टू स्पीक सेंटेंस। फॉर दैट द स्ट्रक्चर इज लाइक दिस। वी हैव लर्न ऑलरेडी। हेल्पिंग वर्ब विल बी in front of subject. Helping verb plus subject plus third form of the verb, आप लिख लेना है ना, plus object and question mark. लिखने के टाइम में क्वेश्चन मार्क कभी नहीं भूलना। बोलने के समय क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है, बट द एक्सप्रेशन विल बी चेंज। When we ask question, our face expression will be changed. ठीक है, हम लोग इसे क्या आप गए थे, फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है। लेकिन लिखने के टाइम में हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख करके क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाना अनिवार्य है, ठीक। ओके, सो नाउ मेक अ सेंटेंस। या had they eaten food? Very good. Okay, I'll write here. Had they eaten food? Had they eaten food? Question mark. Okay, the next sentence.
इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस. Past, already we are here. Don't forget the tense, okay? In which tense we are making the sentence? Past perfect tense. ठीक है? Past perfect tense. Interrogative and negative sentence. And negative sentence. You can complete it. इंट्रोगेटिव है इसलिए हेल्पिंग वर्ब सामने ही रहेगा. नेगेटिव है इसलिए सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या लगाएंगे? नॉट. ठीक है. वी विल पुट नॉट वेयर मिडिल ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. ठीक है. सो हैड दे ईटन फूड का क्या होगा इंट्रोगेटिव? हैड दे नॉट. या हियर वी कैन ऐड नॉट. हैड दे नॉट ईटन फूड. हैड सी नॉट स्पोकन इंग्लिश. ओके. हाँ, हैड वी नॉट क्लाइम्ड ऑन ट्री. ओके. सो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का 4 सेंटेंस बनाना हमने सीखा है. एंड यू हैव टू स्पीक इट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन सो दैट दिस टेंस सेंटेंस ऑफ इन दिस टेंस यू कैन स्पीक वेल. ठीक? क्लियर?